और चारधाम यात्रा को लेकर डीजीपी ने कहा, यात्रा के शुरुआती दिनों में हमने अभूतपूर्व भीड़ देखी, स्थिति को सामान्य करने के लिए कुछ कदम उठाए हैं, इससे यात्रा में देरी हो सकती है। यात्रा के लिए पंजीकरण का आंकड़ा 30 लाख के पार पहुंच गया है। प्रशासन की तरफ से बनाए गए नियमों का सख्ती से पालन करें, तमाम बातें डीजीपी ने कही। उत्तराखंड डीजीपी ने चारधाम यात्रा को लेकर बयान दिया। यात्रा के शुरुआती दिनों में हमने अभूतपूर्व भीड़ देखी। उन्होंने कहा कि स्थिति को सामान्य करने के लिए कुछ कदम उठाए गए। तो शुरू से ही ये रहा है कि चारधाम यात्रा में जो भी यात्री आ रहे हैं देश के विदेश के अलग अलग भागों से, तो उनकी व्यवस्था उचित होनी चाहिए, उनको सभी प्रकार की सुविधाएं मिलनी चाहिए और पुलिस के पॉइंट ऑफ व्यू से कि यातायात का प्रबंधन अच्छा रहे, वो सुरक्षित आएं और सुरक्षित जाएं और उनको कहीं पे भी कोई उनके साथ मतलब कोई आपराधिक घटना ना हो। तो ये पुलिस के लिए मुख्य रूप से चुनौती है। और ये बात सही है कि पहले कुछ शुरू के 4-5 दिनों में अप्रत्याशित भीड़ आई थी और किसी ने मतलब उत्तराखंड के इतिहास में इतनी भीड़ चारधाम यात्रा के शुरुआती दिनों में पहले कभी नहीं आई। ऑलरेडी ये आंकड़ा लगभग 12 लाख क्रॉस कर चुका है। आज 18वां दिन है चारधाम यात्रा का। तो ये बहुत बड़ी चुनौती थी हमारे लिए, लेकिन अब इससे हम लोगों ने जो शुरुआती दौर में जो समस्या आई थी, जो भीड़ का दबाव था, ट्रैफिक की समस्या थी, उसको हमने समझते हुए कुछ हमने कदम उठाए हैं। और यद्यपि उन पुलिस की उस कार्रवाई से हो सकता है कि यात्रियों की यात्रा में समय ज़्यादा लगे, लेकिन जो भौगोलिक परिस्थितियां हैं चारधाम यात्रा रूट की, जो सभी धामों में जो यात्रियों के ठहरने की जो व्यवस्था है वो एक सीमित है। वो मतलब उसमें मतलब एक सीमित संख्या में वहाँ कमरे और बाकी चीज़ें उपलब्ध हैं। देहरादून से मेरे सहयोगी नासिर हुसैन मेरे साथ बने हुए हैं, उन्हीं का रुख करेंगे ज्यादा जानकारी के लिए। नासिर, डीजीपी ने बताया कि शुरुआत में थोड़ी दिक्कतें पेश आई जब यात्रा की शुरुआत हुई, इसके बाद कुछ कदम उठाए गए, कुछ दिशा निर्देश दिए गए और अब यात्रा को सुचारू रूप से चलाने के लिए बड़े पैमाने पर कुछ तब्दीलियां भी की गई, कुछ जरूरी निर्देश भी दिए गए। जान सकते हैं नासिर, अब यात्रा को अच्छे तरीके से बहाल रखने के लिए, चालू रखने के लिए क्या तैयारियां पुलिस और प्रशासन की तरफ से की गई हैं? डीजीपी ने जिन चीजों का जिक्र किया वो क्या है? दरअसल वैसे तो यात्रा को चलाने के लिए है, लेकिन जो सबसे बड़ी जिम्मेदारी है वो कहीं ना कहीं पुलिस विभाग की जाती है, क्योंकि दो तरीके से उनको जिम्मेदारी निभानी पड़ती है। तो जो यात्री आ रहे हैं उनको कैसे सुरक्षित रखे, उनको कैसे शांति से यात्रा करा सके और काफी व्यवस्था सही रहे, इसकी जिम्मेदारी पुलिस विभाग की तरफ होती है। दूसरी तरफ जो लगातार ऐसी यात्रा के दौरान आपराधिक गतिविधियों में लोग शामिल होते हैं और अपराध करने के लिए कई नए नए तरीके निकालते हैं, उनसे निपटने के लिए पुलिस को तैयार होना पड़ता है। फिलहाल जो उत्तराखंड में यात्रा चल रही है, लगभग 30 लाख के पार का आंकड़ा पहुंच चुका है और इस कारण, क्योंकि सबको पता है कि यात्रा में भीड़ चल रही है और यात्रियों को वहां जाने के लिए बहुत सारे यात्री आ रहे हैं और ऐसे में जो फर्जी रजिस्ट्रेशन के माध्यम से अपराध कर रहे हैं या फिर ओवर रेटिंग का काम किया जा रहा है और किसी भी तरीके से यात्रियों से पैसा कमाने के लिए तमाम तरह के अपराध कर रहे हैं, उससे निपटने के लिए पुलिस को मजबूती दिखानी पड़ेगी और पुलिस इसके लिए प्रयास भी कर रही है। हालांकि कई लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है, जो लोग फर्जी रजिस्ट्रेशन बनाकर के यात्रियों को बेवकूफ बना रहे हैं, उनसे पैसा ठग रहे हैं। और दूसरी तरफ जो ओवर रेटिंग का काम चल रहा है और साथ ही साथ क्योंकि सबसे बड़ी चुनौती यात्रा को व्यवस्थित करने के लिए यातायात व्यवस्था की है, वो भी पुलिस की चुनौती है। इन तीन चीजों को लेकर के पुलिस के ऊपर इस वक्त बहुत अहम जिम्मेदारी है। सही कहा नासिर, आपने बड़ी जिम्मेदारी निभाई जा रही है और उत्तराखंड में चारधाम यात्रा सूबे की रीढ़ की हड्डी इसीलिए कही जाती है। बेहद शुक्रिया आपका नासिर इस जानकारी के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया।